Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो गया है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, जिनसे बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो इस कलयुग में जानने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। कहीं ना कहीं जीवन की बहुत सारी प्रेरणा इन कथाओं में, इन प्रसंगों में छुपी हुई है। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें शिखंडी जी की पूर्व जन्म कथा सुना रही थी कि किस तरह से वो अम्बा थी पिछले जन्म में और क्या हुआ था जिसके कारण उन्होंने जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। ये जन्म कथा हम जान रहे थे। तो रागलेखा दासी जी, जिस पड़ाव पर हम थे पिछले एपिसोड में, वहाँ से आप हमारे श्रोताओं को आगे की कथा सुनाएं। जी, कुरुक्षेत्र में पहुंचकर जब परशुराम जी और भीष्म जी का युद्ध हो रहा है तो उन्होंने परशुराम जी ने भीष्म जी को कहा कि आप कुरुक्षेत्र में आके मुझसे युद्ध कीजिए। तो क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो अम्बा उनके पास गई तो परशुराम जी उनकी तरफ से लड़ रहे हैं और भीष्म जी को कह रहे हैं कि आप उनको ग्रहण कर लें। तो उन्होंने कहा मैं तो मतलब आजीवन ब्रह्मचारी का मैंने वो लिया है, व्रत लिया है, तो मैं नहीं ग्रहण कर सकता। तो फिर उन्होंने उनको युद्ध के लिए ललकारा। तो दोनों कुरुक्षेत्र में आकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो परशुराम जी ने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी, इंद्र के सही सब देवता वहां आकर उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। बीच बीच में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसी समय समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा भी मूर्तिमती होकर आई विष्णु जी के पास और कहने लगी, बेटा ये तुमने क्या करने का विचार किया है? मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि विष्णु तो आपका शिष्य है और आप उसके साथ आप युद्ध ना करें। क्या ये भीष्म जी को बोलती हैं कि क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि वे शत्रुओं का नाश करने वाले साक्षात महादेव जी के समान शक्तिशाली हैं? परशुराम जी ने कहा, तुम भीष्म को ही रोको, यह मेरी एक बात नहीं मानता। तो इसी तरह से गंगा जी उनके पास भी गई, परशुराम जी के पास भी। परशुराम जी ने कहा कि आप उन्हीं को रोकिए, वो नहीं सुनता है और इसी से मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। तब गंगा जी के प्रश्नों के कारण फिर से आई विष्णु जी के पास और किंतु उन्होंने उनकी बात स्वीकार नहीं की कि मतलब युद्ध ना करें। वो चाहते थे युद्ध करें क्योंकि युद्ध भूमि में आकर वो पीछे नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। जी। तब रणभूमि में खड़े होकर परशुराम जी से भीष्म जी कहते हैं, उन्हें आप पृथ्वी पर खड़े हैं इसलिए मैं रथ पर चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर खड़े चढ़ जाइए और कवच धारण कीजिए। परशुराम जी ने कहा, भीष्म पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद ही गूढ़ वायु सारथी है और वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती कवच हैं। इनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके मैं युद्ध करूंगा। परशुराम जी ने भीषण बाण करके भीष्म जी को सब ओर से ढक दिया। इसी प्रकार भीष्म जी ने देखा कि वे रथ पर चढ़े हुए हैं और उन्होंने अपने मन से ही प्रकट कर दिया और उन्होंने उसी समय घोड़ों को रुकवा दिया, धनुष को नीचे रखकर रथ से उतरकर पैदल ही उनके पास आए और उनका सत्कार करने के लिए विधिवत प्रणाम किया। भीष्म जी ने कहा, मुनिवर आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो। तो परशुराम जी ने कहा, मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतने के लिए आया हूँ। जाओ अब युद्ध करो, मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूँ। और बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। इसी तरह 23 दिन तक उनका संग्राम होता रहा। सवेरे युद्ध आरंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता। स्वप्न में उन्होंने भीष्म जी को 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेरते कहा, भीष्म तुम खड़े हो जाओ, डरो मत, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये उनके
पितृ लोग थे जो 8 ब्राह्मण थे। और क्योंकि तुम हमारे ही अपने शरीर हो, परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते हैं। ये प्रस्वाप नाम का असुर है, इसके देवता प्रजापति हैं। इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इससे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो। ये स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा और इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्र की पीड़ा से वे चेत होकर सो जाएंगे। इसी प्रकार उन्हें परास्त करके तुम संबोधन अस्त्र को फिर जगा देना। रात बीतने पर भीष्म जी जागे। उन्होंने सपने की बात याद आई तो बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर में उनका फिर युद्ध छिड़ गया। नारद जी ने आकर कहा, गुरु नंदन देखो, आकाश में खड़े देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापा अस्त्र का प्रयोग मत करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हें किसी प्रकार भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी समय मुझे आकाश में वो लोग 8 ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, भरत श्रेष्ठ, जैसे नारद जी कहते हैं वैसा ही करो। भीष्म जी ने प्रस्वापास्त्र को उतार दिया। ये देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया है। इतने में ही उन्होंने और पिता जमदग्नि और माननीय पिता में दिखाई दिए। ब्राह्मणों का परम धन तो स्वाध्याय और व्रतचर्या है। भीष्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है। अधिक हट करने से तुम्हें नीचा देखना होगा। वो लोग आके सब कहने लगे, उनके पिताजी और अन्य ब्राह्मण, इससे अब तुम रणभूमि से लौट जाओ, परशुराम जी को कह रहे हैं, और इस धनुष को त्याग कर घोर तपस्या करो। इसी समय भीष्म जी को भी देवताओं ने ही रोक दिया। क्योंकि बात सुन के परशुराम जी ने कहा, मेरा ये नियम है कि मैं युद्ध में पीछे पैर नहीं रख सकता। पहले भी मैंने कभी संग्राम में पीठ नहीं दिखाई। इसी समय नारद जी, मुनिगण आकर और गंगा देवी वो सब रणभूमि में आए और सबने परशुराम जी से कहा कि भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ, युद्ध करना बंद करो, नहीं तो भीष्म जी का तुम्हारे हाथों से मारा जाना उचित है या न। भीष्म को ही तुम्हारा वध करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र रखवा दिया। इतने में ही भीष्म जी को वे 8 ब्रह्मवादी फिर से दिखाई दिए। उन्होंने कहा, महाबाहो, तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो। तो भीष्म जी ने देखा परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं और उन्होंने भी लोक कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली और उन्होंने उनके पास जाकर प्रणाम किया और मुस्कुराकर बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा, भीष्म, इस लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब तुम जाओ। परशुराम जी ने उस कन्या को बुलाकर सब महात्माओं के बीच में बड़ी दीन वाणी से कहा, अम्बा को बुला के कहा, भद्रे, इन सब लोगों के सामने मैंने पूरी शक्ति लगा के युद्ध किया। मेरा अधिक से अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देखेगी। अब तेरा जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जा। तब उस कन्या ने कहा कि आपने अपने बल उत्साह के अनुसार मेरा काम करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अंत में आप युद्ध में भीष्म से नहीं बढ़ सके, तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। परशुराम जी ने कहा, सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए और रथ पर सवार हो भीष्म जी हस्तिनापुर आ गए। कुरुक्षेत्र से चलकर वह कन्या यमुना तट पर एक आश्रम में आई। वहाँ एक अलौकिक तपस्या करने लगी। तीर्थ सेवन के लोभ से इधर घूमती वह वत्स देश में पहुंची। वहाँ पर तप के प्रभाव से आधे शरीर से तो वह अम्बा नाम की नदी हो गई और आधे शरीर से अंग से वत्स देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई। इस जन्म में वह उसे तप का आग्रह करते देख समस्त तपस्वियों ने उसे रोका और कहा, तुझे क्या करना है? तब उस कन्या ने तपोवृत विष्णु से कहा, विष्णु ने मेरा निरादर किया है और मुझे पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट किया है, तो भीष्म का वध करने के लिए ही मैंने तप का संकल्प किया है। मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए तप कर रही हूँ। भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं संग्राम में शांतनु नंदन भीष्म को मार सकूं। भगवान शंकर बोले, मेरी बात असत्य नहीं हो सकती, इसलिए तू अवश्य ही भीष्म का वध करेगी, तू सत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करने पर भी सब बातों को याद रखेगी।
द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर एक चित्र योधी वीर सम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है वैसा वैसा ही होगा। तो कन्या रूप से जन्म लेकर भी कुछ समय बीतने पर पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तो अम्बा जी कह रही है कि मैं भी भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हूँ। ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गई। जी, तो श्रोताओ ये प्रसंग जान रहे हैं हम रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से जो अम्बा है उन्होंने भीष्म जी से बदला लेने के लिए बहुत तपस्या की, और अब जब उनको ये आशीर्वाद मिल गया है कि उनका जन्म दोबारा होगा और वो पहले स्त्री रूप में और फिर पुरुष रूप में हो जाएंगी, यानी कि वो शिखंडी के रूप में जन्म लेंगी, तो ये वरदान जो है उसे भगवान शंकर ने दे दिया है। वो भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनेंगी। ये कथा हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी आगे बताइए। द्रुपद महाराजा द्रुपद थे, उनकी रानी के पहले कोई पुत्र नहीं था। तब द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने कहा, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा। अब तुम तपस्या बंद करो, मैंने जो कुछ कहा है वह कुछ कभी अन्यथा नहीं होगा। तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और महादेव जी के वर की बात सुना दी। यथा समय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया रानी ने, किंतु लोगों में प्रसिद्ध यह किया गया कि रानी ने पुत्र उत्पन्न किया है। राजा ने उसे छिपाए रखकर पुत्र के समान ही सब संस्कार किए। तो ये जो पुत्र था शिखंडी नाम से विख्यात हुआ। एक बार रानी ने कहा, महाराज महादेव की बात किस प्रकार मिथ्या तो नहीं हो सकती, आप विधि पूर्वक इस कन्या का विवाह कर दीजिए। महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दशार्थ राजा की कन्या को वरण किया। तब दशार्ण राजा हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। वहाँ हिरण्यवर्मा की कन्या को मालूम हुआ कि ये तो स्त्री है। तब उसने अपनी भाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से बात खोल दी। ये सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा को ये समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियां भेजी। राजा बड़े क्रोध में भर गया। उसने द्रुपद के पास अपना दूत भेजा कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह करा के मेरा बड़ा अपमान किया है। अब तुम इसका फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हारे सारे कुटुंब और मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजन दूत की ये बात सुनकर चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया और वह तुरंत ही पांचाल देश से चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा, जो हिरण्यवर्मा था। तब उसने अपने साथी राजाओं ने ये निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पांचाल राजा को कैद करके अपने नगर में ले आएंगे। पांचाल देश में दूसरे राजा को गद्दी पर बिठा देंगे और फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे। अपने माता पिता को इस प्रकार बातें करते और शोकाकुल होते देख शिखंडी भी लज्जित सी होकर सोचने लगी, ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं। इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। यह सोचकर वह घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई। उस वन की रक्षा थूनाकन नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। वहाँ उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखंडी उसी वन में चली गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन थूनाकन ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्या तेरा ये अनुष्ठान किस उद्देश्य से है? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडिनी ने बार बार कहा, तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा। किंतु यक्ष ने यही कहा, मैं उसे बहुत जल्दी कर दूंगा। मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ। तुझे जो कहना हो वो कह दे, मैं तुझे ना देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडिनी ने कहा, ऐसा करो कि मैं तुम्हारे के पास एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। जब तक हिरण्यवर्मा आएंगे मेरे नगर तक पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझ पर ये कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा ये काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु ये सबसे प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिन तक मैं तुम्हें स्त्री तत्व को धारण करूंगा। इस प्रकार जब दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पांचाल नगर में अपने पिता के पास चला गया। ये घटना जैसे जैसे हुई थी ये सब वृतांत उसने राजा द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई। जब उन्होंने राजा हिरण्यवर्मा के पास दूध भेजकर कहलाया,
आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है वह मानने योग्य नहीं है। जब राजा द्रुपद का संदेश पाकर हिरण्यवर्मा ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा और उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से वे हिरण्यवर्मा को जब उन्होंने सुनाया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही है, राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधी से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहां रहा। इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झिड़क कर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते सूर्णाकर्ण के स्थान में पहुंच गए। यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद की शिखंडिनी नाम की एक कन्या है। उसे किसी कारण से सूर्णाकर्ण ने अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्री रूप में घर में रहता है, अतः संकोच के कारण आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम सूर्णाकर्ण को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर सूर्णाकर्ण स्त्री रूप में ही बड़े संकोच के साथ कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने शाप दिया कि अब ये पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने सूर्णाकर्ण की ओर से प्रार्थना की, महाराज, आप इस शाप की कोई अवधि निश्चित कर दें। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ऐसा कहकर भगवान कुबेर अपने यक्षों के साथ अलकापुरी को चल दिए। उधर प्रतिज्ञा का समय पूरा हो जाने पर शिखंडी सूर्णाकर्ण के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मैं आ गया हूँ। सूर्णाकर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देख बार बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृतांत सुना दिया। इसकी ये बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को लौट गया। शिखंडी का इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब बंधु बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार द्रुपद ने उन्हें धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया और उन्होंने अपनी सारी धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था, फिर पुरुष हो गया। और यदि हाथ में धनुष लेकर वो भीष्म जी के सामने युद्ध करने आएगा तो भीष्म जी कहते हैं कि मैं ना तो उसकी ओर देखूंगा ना शस्त्र छोड़ूंगा, क्योंकि स्त्री की हत्या करना तो पाप है और साधु जन उसकी निंदा करेंगे। तो इसलिए रण में उपस्थित यदि मैं हो गया और शिखंडी आ गया मेरे सामने तो मैं उसको नहीं मारूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की भीष्म जी ने। जी, तो श्रोताओ, ये प्रसंग हमने जाना कि किस तरह से अम्बा ने जन्म लिया शिखंडी के रूप में, पहले स्त्री रूप में और बाद में वो किस तरह से पुरुष बना। ये प्रसंग हमने जान लिया है और अब आगे बाद में जानेंगे इस चीज को कि कैसे भीष्म पितामह ने ये अभी तो प्रतिज्ञा ली कि वो शिखंडी पर बिल्कुल भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते क्योंकि वो एक स्त्री है। और इस कथा को श्रोताओं हम आगे जानते रहेंगे, लेकिन अभी जो वक्त हुआ है वो आप लोगों से इजाजत लेने का हो चला है। तो अगले एपिसोड में और भी कथाएं और भी प्रसंग हम जानेंगे महाभारत के विषय में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 फील्ड।